A hemispherical depression is cut out from one face of a cuboidal block. ये एक क्यूबोइड है, ठीक है, बल्कि क्यूब है ये एक क्यूब है। क्यूब में से ऊपर से हमने जो उसका टॉप वाला फेस है, क्यूब में कितने फेस होंगे? 6 फेसेस। उसमें से हमने ये एक हेमिस्फेयर कट करके निकाल के रख दिया अलग। ये सॉलिड था, सॉलिड भरा हुआ पूरा, ठीक है, मटेरियल का, अंदर से हॉलो नहीं क्यूब, ठीक है। उसमें से हमने इसको कट करके बाहर निकाल दिया। द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, इस हेमिस्फेयर जो हमने काट के निकाला, इसका जो डायमीटर है वो क्यूब की एज के बराबर है। जितना क्यूब की एज है वही उसका डायमीटर है। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? तो क्यूब की एज कितनी हो गई? वही जो इसका डायमीटर है। तो क्यूब की एज हमको मालूम चल गई। अगर एज मालूम तो क्यूब का हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है टीएस से? अच्छा अभी समझाएंगे। 6a² होता है ना। ए की वैल्यू यहाँ पे एल है, क्वेश्चन में l² हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6l² होता है। अच्छा, उसमें से हमने ये ये कट किया हेमिस्फेयर, तो यहाँ पे जो आया, अभी हमें जो फाइंड करना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कट करने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया किसका? रिमेनिंग सॉलिड का। अब रिमेनिंग में क्या क्या सरफेस हमको दिख रही होंगी, पहले ये सोचो। हमें हमें पूरा पूरा क्यूब दिख रहा होगा, लेकिन ये जो सरफेस है सर्किल वाली, ये नहीं दिख रही होगी, ये नहीं दिख रही होगी। और इसकी जगह पे ये जो सरफेस है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया, तो नीचे गड्ढा हुआ होगा, वो दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा है तो ये सर्किल नहीं दिख रहा होगा, इसकी जगह अंदर ऐसे कर्व सरफेस दिखाई पड़ रही है। जैसे कटोरी होता है ना, कटोरी या बोल, उसका जो इनर सरफेस है, इनर पार्ट, उसमें वो ऊपर वाला तो सर्कल दिखता नहीं, उसकी जगह क्या दिखता है? कर्व ऐसे दिखता है, अंदर से ये सरफेस दिखती है अंदर वाली। ठीक, तो इसका कर्व सरफेस एरिया तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा बस। तो इस रिमेनिंग सॉलिड में क्या क्या है? पूरा है क्यूब, क्यूब है, लेकिन ये क्यूब में ये जो सर्किल है ना, ये कट के निकल गया और उसकी जगह ये वाला कर्व सरफेस एरिया दिखाई पड़ने लगा। तो जो एरिया कट के निकल गया, ठीक, जो नहीं दिखाई पड़ रहा, अब उसको इसमें से इसके टोटल सरफेस एरिया से माइनस कर देंगे। तो अब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया होता कितना है सॉलिड का, बताइए? ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया में आ गया 6l²। ये किसका था? पूरे क्यूब का। उसमें से माइनस कर दें सर्किल के एरिया। सर्किल जो है, सर्किल यहाँ पे, ये सर्किल का एरिया क्या होगा? πr²। आर की जगह यहाँ पे डायमीटर दिया है सर्किल का, तो डायमीटर का मतलब l/2 हो गया, रेडियस आ गया πr², माइनस कर दिया। और एक सरफेस में ऐड कर दें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि हमें दिखाई पड़ रही होगी। हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया क्या होती है? 2πr²। आर की वैल्यू l/2 है। ठीक, ये 3 को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या क्या लिखा मैंने, सुनते जाइए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस सरफेस एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का सरफेस एरिया माइनस किया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही किया मैंने बस। ठीक है, और ये वैल्यू रखिए, इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो जरा, ये πl/2 का होल स्क्वायर, ये 2πl/2 का होल स्क्वायर है। इस पूरे को आप मन में समझ लो टी है, ये भी वही लिखा है, ध्यान से देखो, टी प्लस का 2t माइनस का टी, आंसर क्या होगा? प्लस का टी। 6l² माइनस πl/2 का होल स्क्वायर प्लस का आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ l का स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन कर देते हैं, स्क्वायर यहाँ लगेगा और 2 की जगह 4 हो जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। दोनों से l² कॉमन है, क्या बचेगा? 6 प्लस π/4। ठीक है, यही तो बचेगा। थोड़ा इसमें एलसीएम और ले लेते हैं,
6 4 24, 24 प्लस पाई अपॉन 4, बस और कुछ नहीं कर सकते। और सरफेस एरिया है इसलिए यहाँ पे क्या दिया था, सेंटीमीटर दिया था, इसलिए लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। तो दिस इज योर आंसर। इस लाइन को मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था सबसे पहले, ठीक है, जबकि ये लाइन सबसे पहले आपको लिखनी चाहिए। ये यहाँ नहीं आएगी, ये कहीं ऊपर आएगी, ठीक है। ओके, कोई कंफ्यूजन?